कपास से जिन भी किसानों ने पहली तुड़ाई कर ली है, दूसरी तुड़ाई कर ली है या फिर करने जा रहे हैं, लेकिन टिंडे से रुई सही से नहीं आ पा रही है, और अगर रुई आ भी रही है तो तुड़ाई सही से नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी समस्या जिससे हर एक कपास लगाने वाला किसान जूझ रहा है वो है टिंडों की साइज सही से नहीं आना, जिससे पैदावार तो घट ही रही है, मुनाफा भी आधा होते जा रहा है। तो किसान मित्रों, जब कपास की फसल में टिंडे बन रहे होते हैं तब पौधे को सही मात्रा में खुराक देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पौधे को उचित मात्रा में खुराक मिलेगी, सही मात्रा में पोषण मिलेगा, तभी पौधा ज्यादा से ज्यादा फूल बना पाएगा, और अगर ज्यादा फूल आएंगे तभी फसल में ज्यादा से ज्यादा टिंडे बन पाएंगे, और टिंडे ज्यादा होंगे तभी उससे आप ज्यादा से ज्यादा तुड़ाई ले पाओगे। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक है, इसलिए आपको कपास की फसल में फ्लावरिंग, टिंडे और तुड़ाई के समय पौधे को सही पोषण देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो किसान मित्रों, आपकी इन्हीं बड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये खास वीडियो बनाया है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कपास की फसल में आप जब भी तुड़ाई करें तो उसके बाद में ऐसा कौन सा पावरफुल बूस्टर डोज दे जिससे फसल में ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग आए, और फ्लावरिंग के साथ साथ में टिंडों की जो संख्या है ना वो प्रति पौधे आपको ज्यादा देखने को मिले। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, जिन भी किसानों ने कपास की फसल लगा रखी है या फिर जिन्हें अगेती खेती करी थी, उनकी फसल के अंदर पहली तुड़ाई और दूसरी तुड़ाई है वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है, या फिर किसी किसानों के यहाँ पर ये तुड़ाई चल भी रही होगी। और जब कपास की फसल में ये तुड़ाई कंप्लीट हो जाती है ना, तब आपको क्या करना पड़ता है ना कि कपास की फसल के अंदर एक बूस्टर डोज देना पड़ता है, जिससे क्या होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग आती है। मतलब जो बड़ रहते हैं ना, जो कलियां रहती है वो ज्यादा से ज्यादा बनती है, गुड्डियां जो रहती है वो ज्यादा बनती है, और अगर गुड्डियां उसके अंदर ज्यादा आएगी तो उससे फ्लावरिंग जो है ना वो भी ज्यादा बन पाएगी। और अगर एक बार फ्लावरिंग फसल के अंदर आपने ज्यादा बढ़ा ली तो यकीनन आपकी कपास की जो फसल है ना उसके अंदर टिंडों की जो संख्या है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। किसान मित्रों, जब भी कपास के अंदर आपको नई फ्लावरिंग लाना होती है, मतलब जब आप पहली तुड़ाई कर लेते हैं, दूसरी तुड़ाई कर लेते हैं, और उसके बाद में आप चाहते हो कि वापस से कपास की फसल के अंदर फूल आए और ज्यादा से ज्यादा टिंडे लगे, तो इस कंडीशन में पौधे को सबसे ज्यादा पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, वो है नाइट्रोजन। क्योंकि इस अवस्था पर अगर आप नाइट्रोजन देखो ना, ये क्या करेगा, फसल के अंदर एक तो फुटाव जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा, जिससे नई गुड्डियां आएगी और गुड्डियों में से ज्यादा फूल निकलेंगे। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप तुड़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि चुनाई जो है कपास में से कर लेते हैं, तब आपको उसके बाद में नए फूल निकालने के लिए एक नाइट्रोजन का डोज उसके अंदर देना पड़ेगा। लेकिन किसान मित्रों, आप जब भी ये नाइट्रोजन फसल को देने जा रहे हैं ना, तब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि आप जो भी नाइट्रोजन उपयोग में ले रहे हैं उसके साथ में आपको पोटाश जो है वो भी उपयोग में लेना है। पोटाश से क्या होगा ना कि जो नाइट्रोजन आप उपयोग में ले रहे हो ना, उसका फसल के ऊपर ज्यादा वानस्पतिक बढ़वार ना हो, पौधा ज्यादा फैलाव ना ले, तो पौधे की जो बढ़वार रहती है ना उसे कंट्रोल करने का काम करता है ये पोटाश। और पोटाश देने के बाद में फसल को और भी फायदा होगा, यानी कि जो रेशे की जो क्वालिटी है ना वो भी इंप्रूव होगी, साथ ही साथ में जो वजन रहता है टिंडे का वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए आप जब भी नाइट्रोजन उपयोग में लेने जा रहे हैं तो उसके साथ में आपको पोटाश जो है वो भी देना जरूरी है, या फिर आप ऐसे एनपीके का चयन करें जिसके अंदर नाइट्रोजन और पोटाश ये दोनों ही पोषक तत्व उपलब्ध रहे, जिससे नाइट्रोजन जो रहेगा वो पौधे के अंदर नई फुटाव लाने में मदद करेगा, और पोटाश जो है ना वो फसल के अंदर जो टिंडे निकल रहे हैं ना उसका वजन और उसकी जो क्वालिटी है ना उसको बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही साथ में यह भी सुनिश्चित करेगा कि पौधे के अंदर ज्यादा बढ़वार ना आए, पौधा ज्यादा फैलाव ना ले, ज्यादा शाखाएं ना बनाए, और पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि जो है वो कंट्रोल में रहे। और ऐसा ही एनपीके आता है, एनपीके 13-0-45, जिसके अंदर 13% नाइट्रोजन पाई जाती है और उसी के ट्रिपल रेशो में उसके अंदर पोटाश पाया जाता है, यानी कि 45% जो है उसके अंदर पोटाश की मात्रा पाई जाती है। और ये जो एनपीके 13-0-45 रहता है ना, ये पूरी तरीके से न्यूट्रल रहता है, मतलब इसका जो पीएच रहता है ना वो बिल्कुल बैलेंस रहता है। इसका मतलब सीधा होता है कि आप इस एनपीके को, कीटनाशकों और फफूंदीनाशकों, अगर ये स्प्रे आप करने जा रहे हो ना तो आप इसके साथ में भी इसे मिला सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। गोल फटने की समस्या या फिर रिजल्ट कम मिलने की समस्या आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान मित्रों, आप जब भी कपास की फसल के अंदर तुड़ाई कर लेते हैं तब आपको इस एनपीके 13-0-45 की 750 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और अगर आप पंप के हिसाब से मात्रा जानना चाहते हो तो आप प्रति 15 लीटर वाले पंप के हिसाब से इसकी 50 से लेकर 75 ग्राम की मात्रा का उपयोग करें। तो किसान मित्रों, एनपीके 13-0-45 जो आप उपयोग में लेने जा रहे हो ना, अब उसके साथ में आपको क्या करना है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी उपयोग में लेना है, और उस माइक्रो न्यूट्रिएंट का नाम है बोरोन। बोरोन भी आपको चिलेटेड फॉर्म में जो बोरोन आता है ना वो आपको उपयोग में लेना। अब ये बोरोन क्या करता है ना कि आपकी फसल के अंदर दो मुख्य काम करता है। पहला काम तो बोरोन ये करेगा कि कपास की फसल के अंदर
जो भी फ्लावरिंग आ रही है ना, उसके अंदर परागकण की जो क्रिया होती है, यानी कि जो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है ना, इसे तेज गति से बढ़ा देता है। ये क्या करता है ना, कपास की फसल के अंदर जो फूल रहता है ना, फूल की जो पराग नली रहती है ना, उसकी मोटाई को, उसकी जो चौड़ाई रहती है ना, उसको बढ़ा देता है। जिससे क्या होता है ना, जो परागकण रहते हैं ना, वो पराग नली के माध्यम से ओवरी तक अच्छे से प्रवेश कर पाते हैं और फूलों के अंदर फर्टिगेशन प्रोसेस जो है ना, वो तेज गति से हो जाती है। और आप ये भी देखोगे कि जब आप बोरोन को उपयोग में लेते हो ना, जो फूल जो रहता है ना, फूल से टिंडे बनने की जो प्रक्रिया ना, वो थोड़ी फास्ट हो जाती है और जितने भी फूल फसल के अंदर आ रहे होते हैं ना, उनमें ज्यादा से ज्यादा टिंडे बनते हैं। किसान मित्रों, बोरोन दूसरा काम यह करता है कि जो कपास की फसल रहती है ना, उसके पत्तों के अंदर जितना भी रस भरा हुआ रहता है, यानी कि जितनी भी ऊर्जा पौधा बनाता है ना, उस ऊर्जा को ये ट्रांसफर करके टिंडे की ओर मोड़ देता है, जिससे टिंडे की जो साइज है ना, वो प्रॉपर मात्रा में निकल के आती है। और रही बात बोरोन के उपयोग की मात्रा की, तो आपको 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में लेना है। अगर आपके पास में 16 लीटर का पंप है तो आप 16 ग्राम की मात्रा लीजिए, अगर 20 लीटर वाला पंप है तो 20 ग्राम की लीजिए, और अगर 25 लीटर वाला पंप है तो आप 25 ग्राम तक की मात्रा को उपयोग में ले सकते हो। तो किसान मित्रों, आपको एनपीके 13045 और उसके साथ में बोरोन ईडीटी है, जो चिलेटेड फॉर्म में बोरोन आता है, इन दोनों को एक साथ मिलाना है और छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना है। और उपयोग कब लेना है? जब आप कपास के अंदर तुड़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और उसके अंदर आपको वापस से फ्लावरिंग बढ़ानी है और ऐसा बूस्टर डोज देना है जिससे गुड्डियां ज्यादा से ज्यादा आए और फ्लावरिंग जो है वो ज्यादा बढ़े। तो आपको इन दोनों को एक साथ मिला के उपयोग में लेना है। किसान मित्रों, कपास की फसल में टिंडों की अवस्था पर एक समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर आती है, जिससे फसल की पैदावार जो रहती है ना, उसके ऊपर काफी गंभीर प्रभाव पड़ता है। वो है पौधे की अनावश्यक वृद्धि हो जाना। अक्सर आपने देखा होगा कि पौधा जो रहता है वो ज्यादा बढ़वार ले लेता है, पौधों के अंदर शाखाएं जो है वो ज्यादा बढ़ने लगती है, पौधे की जो लंबाई है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और कपास का जो पौधा रहता है ना, उसके अंदर सिंपोडियल शाखाएं जो रहती है ना, वो नहीं बन पाती है। सिर्फ और सिर्फ मोनोपोडियल शाखाएं जो रहती है ना, वही बढ़ती जाती है। सिंपोडियल शाखा का मतलब होता है जिसके ऊपर टिंडे आते हैं, मतलब जो टिंडे वाली शाखाएं जो है ना, वो कम बनती है और जिसपे टिंडे नहीं आते, यानी कि मोनोपोडियल जो शाखाएं रहती है ना, वो ज्यादा देखने को मिलती है। और कपास में अत्यधिक बढ़वार तो हो ही रही होती है, उसके साथ में अगर फसल के अंदर हल्के फुल्के फूल आ भी रहे होते ना, वो भी झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। और जो टिंडे बन चुके हैं ना, वो भी कभी कभी जड़ जाते हैं। तो कपास की फसल में टिंडे की अवस्था पर इन दोनों ही बड़ी समस्याओं को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पीजीआर को उपयोग में लेना ही पड़ेगा। और इस पीजीआर का नाम है फिक्सिट, और फिक्सिट के अंदर अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड पाया जाता है 4.5%। ये काफी अच्छा टॉनिक है, जो आपकी फसल के अंदर अगर अत्यधिक बढ़वार हो रही है ना, तो उसे कंट्रोल करने का काम भी करेगा। साथ ही साथ में कपास की फसल के अंदर फ्लावरिंग जो रहती है ना, उसे बढ़ाने का काम भी करता है। अगर पौधा ज्यादा ही फैलता जा रहा है, अनावश्यक वृद्धि ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फिक्सिट को उपयोग में लेना है। और उपयोग की मात्रा कितनी रखनी है आपको? मात्र और मात्र 4.5 ml की मात्रा प्रति 16 लीटर वाले पंप के हिसाब से मिला के छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना है। ये काफी अच्छा टॉनिक है, जिसका रिजल्ट जो है वो काफी शानदार देखने को मिलता है। किसान रहते हैं ना, उसे ऑलरेडी काफी ज्यादा मात्रा में उपयोग में ले रहे हैं। तो अगर आपकी फसल के अंदर भी ऐसी समस्या बन रही है, पौधा ज्यादा बढ़वा ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसे उपयोग में लेना है। तो किसान मित्रों, यही थी वो जानकारी जिसके अंदर आप कपास की फसल में पहली तुड़ाई कर चुके हैं, दूसरी तुड़ाई कर चुके हैं और वापिस आप चाहते हो कि फसल के अंदर ज्यादा फ्लावरिंग आए। और अगर आपकी फसल के अंदर पौधा अनावश्यक वृद्धि भी ले रहा है, ज्यादा बढ़वार भी ले रहा है और साथ में फ्लावर ड्रॉपिंग की भी समस्या आ रही है ना, तो ये सारी जानकारी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में इस वीडियो को अपने कपास किसान मित्र के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।